हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई नो कि आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के पास ये वीडियो मिल रहा होगा आपको, और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। बट अब आपको रेगुलरली बहुत जल्द ही वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इतने दिन मैं कहाँ थी और आपके बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, मैम डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो कब आएगी, आपका केवी में कितना मतलब स्कोर किया है आपने, और बहुत सारी चीज़ें कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कि आपने प्रिपरेशन बंद कर दी है। तो इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास इतने सारे आए कि मुझे एट लास्ट वीडियो लाना ही पड़ा। और कोशिश करूंगी बहुत जल्द ये वीडियो जो है आपके रेगुलर हो जाएं। अभी 10-15 दिन तक आपको 2-3 दिन में एक वीडियोस मिलती रहेगी, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगता रहेगा कि अभी मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने वीडियोस जरूर शूट नहीं किए थे, बट ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपरेशन को बंद कर दिया था। मेरी प्रिपरेशन लगातार जारी है, और मैंने जो जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, वहीं से वही प्लेलिस्ट जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर की थी, सारी की सारी प्लेलिस्ट लगभग मेरी कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रही हैं। और रीजनिंग की लगभग 42 क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैथ्स की मेरी एक कॉपी भर चुकी है, सेकेंड मैंने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मेरे पास वोकैब की मेरी एक नोटबुक भर चुकी है, और सारे जितने भी के न्यू सेशन जितनी सबकी वोकैब थी, आई थिंक 60 क्लासेस के आसपास है, मेरी कंप्लीट हो चुकी है। रिवीजन चल रहा है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट वीडियो में कि मैंने सर की NIOS की जो समरी है वो मंगाई थी, क्योंकि मैंने फुल नोट्स भी पढ़े हैं और समरी भी पढ़ी है। तो मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में कि आपको इसे किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपके लिए ये उतनी ही बेनिफिशियल होगी जितनी कि अगर आप NIOS के नोट्स पढ़ोगे। क्योंकि मैंने आपके साथ एक सीरीज भी स्टार्ट की थी, किसी कारणवश वो मतलब रुक गई थी, कंप्लीट नहीं हुई। और फिर मैंने देखा कि इसमें क्या है और वहां से किस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके लिए रही डीएसएसबी की वैकेंसी की बात, तो देखो भले ही अभी आचार संहिता लगना स्टार्ट हो गई है, फरवरी मार्च में यहाँ भी आचार संहिता लग जा रही है, लेकिन अगर आप अभी अंडर 30 हो तो आपको डीएसएसबी की प्रिपरेशन पीआरटी वाली करनी चाहिए। और आई थिंक टीजीटी पीजीटी का एज क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मैंने कभी मतलब एक्चुअली मैंने फॉर्म नहीं भरा है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है उसके बारे में। और उसके बाद जो है डीएसएसबी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि सुपर टेट में एज क्राइटेरिया आपका 40 इयर्स होता है, तो अभी आपको हार नहीं माननी है। और रही मेरे केबी के स्कोर की बात, तो मेरा 0.5 से नहीं हो पाया है, बट कोई नहीं, लाइफ है और चीजें ऐसी ही रहती हैं। आप चाहो या ना चाहो, सब कुछ आपके हिसाब से कभी नहीं चलता है। तो बस आपकी जीत इसी में है कि आपने उस फेलियर का सामना किया और फिर भी आप डटे रहे अपने कर्तव्य पथ पर, और आप उसमें आगे बढ़ते रहे। और मेरा यही, मैं अपनी जीत यहीं से मानती हूँ कि मैंने हार नहीं मानी है, और मैं लास्ट तक हार नहीं मानूंगी। मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी ये कहकर कि मुझसे नहीं होगा या फिर मैंने हार मान ली। आप तब तक नहीं हारते हो जब तक कि आप इस चीज को मान नहीं लेते, अपने मन में ये चीज बैठा नहीं लेते कि आप हार चुके हो, और ये आपको नहीं मानना है। ओके, क्योंकि मैंने इस चैनल का नाम भी इसी उद्देश्य से रखा था कि हमें मतलब लाइफ के जो फेलियर और जो आपके पास या फेल है, वो दोनों चीजें चलती रहेंगी, बट आप अपने अंदर से कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करें। ओके, और उसके बाद जो है काफी लोगों से मैंने सुना था, तो मैंने ये देखो आपके पास जो आपकी सरोहा की पब्लिकेशन की, इसमें देखो बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम पे मतलब मेरी बातचीत होती रहती है, तो टेलीग्राम पे बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस पे वो कहते हैं कि मैम इसमें क्वेश्चन के आंसर जो है गलत लग रहे हैं। देखो ये जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं या फिर ये मतलब बहुत ना के बराबर इसमें क्वेश्चंस गलत हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डाउट में जा रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग समझने में हो रही होगी, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे मैंने भी किए ना स्टार्टिंग में, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं आपके गलत दिए जा रहे हैं। बट जब मैंने उनको ध्यान से देखा, गूगल पे सर्च किया और मैंने ट्राई किया उसको समझने का, तो एट द एंड मुझे समझ आया कि नई क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बट वो क्यों होगा, वो रीजन आपको खुद से वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, और
उसके बाद जो है आपकी NIOS की, तो देखो इसकी मेन जो इसमें जो थीम है या फिर जिस तरीके से ये इतने सारे NIOS के नोट्स को इतनी पतली सी बुक में सर ने कन्वर्ट किया है, उसका रीजन ये है कि उन्होंने की पॉइंट्स को उठाया है। मैंने जो फर्स्ट ब्लॉक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था और मैंने फिर यहाँ से इसका भी फर्स्ट ब्लॉक पढ़ा है, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो आपको इस बुक में भी मिल जाएंगी। बट एक जो बैकग्राउंड चीजें होती हैं जहां से मतलब जैसे अगर बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद जरूर रह जाएगा, बट जब की पॉइंट्स को रटते रहते या फिर आप इस बुक को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लो, जो इसमें लिखी हुई हर बात आपको पता हो, तब ये आपके NIOS की समरी पढ़ने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें नहीं छोड़ी गई हैं। और अगर आपको लगता है कि आप NIOS को पढ़ सकते हो तो एक बार जरूर कंपेरिजन करना उससे कि आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर वहां से, ठीक है। और जैसे इसमें कुछ ब्लॉक्स है, 2 या 3 ब्लॉक्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे वीडियोज में, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। अगर वो पहले आप इस बुक को कंप्लीट कर लो, फिर इसमें 2-3 ब्लॉक्स हो चुके हैं और कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से पहले उन ब्लॉक्स को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि जैसे ब्लॉक 3 में किसके बारे में बात की गई है, कि पॉइंट्स क्या है उसकी, मतलब जो एक मेन आइडिया जिसको सेंट्रल आइडिया हम लोग इंग्लिश में बोलते थे, वो आपको लग जाएगा। उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, आप वहां पे जाके अगर जैसे समावेशी शिक्षा है या फिर कुछ भी है ना, टीचिंग कैसे करनी है, मैथ्स को कैसे पढ़ाना है, तो ये सारी चीजें आप इसमें से पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो 102% आपका क्या होगा, आपकी वो जो नॉलेज है वो एकदम पक्की हो जाएगी और आप फिर उसे कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो आज का फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, और अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। और अब हमारी प्रिपरेशन जो है फिर से हम स्टार्ट करेंगे, और जब तक ये प्रिपरेशन, अगर आप DSSB की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो सुपर टेट आपको निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि DSSB एक बहुत टफ एग्जाम है। और DSSB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सुपर टेट में सिर्फ आपका यूपी में जो यूपी का कल्चर है, जो यूपी से रिलेटेड चीजें हैं, सिर्फ वही आपको अलग से पढ़ने को रह जाएगी। मैथ्स, रीजनिंग और GS, करंट अफेयर्स, सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर होने वाली है, हिंदी, इंग्लिश। तो इसलिए DSSB को लेके चलो और सुपर टेट आपका खुद ब खुद तैयारी यहाँ से हो जाएगी। और बाद बाकी जो भी गाइडेंस है, जो भी मुझे समझ आता रहेगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो ऑफकोर्स जरूर पूछिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इतने दिनों बाद बात करके। और आप भी बताइएगा कि काफी बच्चों के कमेंट्स भी अभी तक कमेंट्स आते हैं कि मैम ये क्या होगा DSSB, तो अब आप लोग डाउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे जितने भी आपके डाउट है कमेंट कर सकते हो, और अब आपके सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स आपको वीडियो फॉर्म में मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।